कि काल सर्प दोष एक अंदर का भय जिस प्रतिशत आपके अंदर में रहती है, उसी स्तर से वह अपना एक आधुनिक तौर पर पितर या कहिए पिशाच योग की तरह आदमी के जीवन में हावी हो जाती है। सच बात यह है, ईश्वरीय सत्ता सर्वोपरि। आपके जीवन में ये काल सर्प दोष ही नहीं, वो जितने भी प्रकार के दोष हैं वो एक बंधन कारक दोष है, और उसके उपाय के लिए जन्म जन्मांतर के दोष को मिटाने के लिए शक्तिशाली रूप है ईश्वर की आराधना। कार्य करते हैं धार्मिक कार्य, तो वह हमारे जीवन में लाभकारी होती है। चाहे हम रुद्राभिषेक कराएं, चाहे नासिक या उज्जैन में महाकालेश्वर के समीप काल सर्प दोष की शांति कराएं, या फिर अपने घर में काल सर्प दोष की शांति के लिए शिव जी के पास नाना प्रकार के धातु का, जैसे सोना का, चांदी का, लोहा का, तांबा का सर्प बनाकर वहाँ पर पूजन करके बहता पानी में विसर्जन करते हैं। यह कार्य एक गंभीर पहलू होती है। सच बात यही है, काल होता है समय, और सर्प जब जीवन में अस्थिर टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में चलती है और वह योग जब बन जाती है राहु केतु के बीच में, तभी यह माहौल निर्माण होती है और रतन धरती से निकलती है। चाहे राहु के लिए गोमेद रतन हो या केतु के लिए लहसुनिया रतन, इस दोनों रत्नों का देखना पड़ता है कि जन्म के समय से 7 वर्षों के बीच में आपके राहु की अंतर्दशा या केतु की अंतर्दशा किसकी प्रारंभ में आई, वह या नक्षत्र आपका राहु का है या नक्षत्र जन्म का केतु का है। उस आधार पर अगर आप रत्नों का चयन करते हैं वह लाभकारी हो। घरेलू उपाय में सबसे महत्वपूर्ण आज के दौर में माना जाता है लाल किताब। लाल किताब यद्यपि रतन को नहीं मानता है, ईश्वरीय व्यवस्था को भी 40% से भी कम मानते हैं, लेकिन लाल किताब टोटका के माध्यम से उपाय को सफलता दिलाती है। और अगर आप ज़्यादा परेशान हैं, तुरंत इंजेक्शन की तरह तुरंत लाभ अगर आप पाने चाहते हैं काल सर्प दोष के क्षेत्र में, तो अलग अलग भाव के अनुसार से, जैसे जन्म लग्न में जब राहु काल सर्प दोष से प्रभावित रहती है, अनंत नामक जो काल सर्प दोष है, रांगा का टुकड़ा 45 भाग में आप थोड़ा थोड़ा आप संग्रह कर लेते हैं और प्रतिदिन रात में सहना के तले रख करके और फिर उसको आप बहते पानी में विसर्जन करते हैं। 45 दिन तक एक दिन नगा न होती है तो माना जाता है काल सर्प दोष का प्रभाव तुरंत शांत हो जाता है। जौ भी वही उपाय है कि राहु का प्रतिनिधि माना जाता है जौ, जिसे आप रात्रि में सिरहना के तले, मतलब तकिया जो आपकी रहती है उसके नीचे आप रखते हैं जौ। उस जौ को सुबह उठ करके चाहे पक्षी को दे दीजिए, चाहे बहता पानी में विसर्जन कर दीजिए। अगर यही शनि के साथ राहु काल सर्प दोष में बना हुआ हो तो उस अवस्था में कच्चा कोयला गंगा जी में या किसी भी बहता पानी में विसर्जन करने की यह जो प्रोसेस है, ये घरेलू टोटका है। इसमें धार्मिक प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। और अगर आप वाणी में नियंत्रण रखते हैं, भोजन में नियंत्रण रखते हैं, जो भी भोजन करते हैं जमीन में अन्न और जल को गिराकर प्रणाम करके खाते हैं, निश्चित तौर पर आपके जीवन कितनी भी अरिष्ट बाधाएं हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाती। गाय को पहला रोटी में गुड़ और काला तिल मिलाकर प्रतिदिन उसे खिलाकर उनका मस्तक छूकर प्रणाम किया जाए, तो उसके जो मौन आशीर्वाद है उससे भी आपके जीवन में राहु केतु ही नहीं, नवों ग्रहों की बाधा
शांत हो जाते हैं। दूसरी बात में यह कि अगर आप वह भी संभव ना हो, सारी जगह गाय नहीं मिलती है, गाय का फोटो लगाया है, उस गाय को आप प्रतिदिन जब आप पहला रोटी काला तिल गुड़ मिलाकर उनके मुंह पर सटा करके और प्रणाम करके आप उसे भावना से खिलाते हैं, फिर उसे कौवा या किसी प्राणी को खिला देते हैं और साल के किसी महत्वपूर्ण दिन उस गाय के फोटो का पूंछ पकड़ के और गीता के साथ गाय को अगर दान कर देते हैं ब्राह्मण या किसी योग्य व्यक्ति के पास, तो आपकी सारी परेशानियां शांत हो जाती हैं।